वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है इथोपिया। इथोपिया टू होस्ट COP32 क्लाइमेट समिट इन 2027। तो अभी 2025 में क्लाइमेट समिट कंडक्ट हो रहा है कहाँ पे? बेलाम, ब्राजील में। इसके बाद 26 में ये समिट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। देर इज नो कंफर्मेशन येट, बट 27 में इट विल बी कंडक्टेड इन इथोपिया। इथोपिया फर्स्ट ईस्ट अफ्रीकन कंट्री होगा जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट समिट कॉन्फ्रेंस विल बी कंडक्टेड। फर्स्ट लेट्स नो अबाउट द क्लाइमेट चेंज समिट COP32। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? सबसे पहले 1972 में एक समिट हुआ था फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो उससे पहले कोई मेजर समिट नहीं हुई थी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 1972 में 5 जून को ये स्टार्ट होता है स्टॉकहोम में, स्वीडन स्टॉकहोम में। इसीलिए दैट्स वाई 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 5 जून से ही ये स्टार्ट हुआ था। तो स्टॉकहोम समिट होता है, उसमें फॉर्मेशन होता है यूनेप का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। और यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन किए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टॉकहोम डिक्लेरेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ऑल्सो ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन किए जाते हैं। तो 1972 के बाद 20 साल के बाद इसके 1992 में होता है रियो समिट ब्राजील में। तो रियो समिट में 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस यहाँ पे आती हैं। पहला तो है CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। दूसरी कन्वेंशन यहाँ पे आती है UNFCCC, इट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और तीसरी कन्वेंशन है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए। दिस सेकेंड वन UNFCCC, ये क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए ये कन्वेंशन वर्क करता है। तो अभी जो COP30 चल रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये UNFCCC के अंडर में ही चल रहा है। तो 1992 में ये फॉर्म हुआ था। लेट्स नो मोर अबाउट UNFCCC। तो UNFCCC निगोशिएट होता है अर्थ समिट 1992 में। ये जो समिट है रियो समिट, हम इसे अर्थ समिट भी कहते हैं। तो अर्थ समिट 1992 में UNFCCC निगोशिएट होता है, और अभी इसे 198 कंट्रीज ने साइन किया है, जिसमें 197 तो कंट्रीज हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। तो टोटल 198। अब UNFCCC का काम क्या है? जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, उन ग्रीन हाउस गैसेस के अमाउंट को कम करना, उसके लिए ये फ्रेमवर्क बनाता है, जिस फ्रेमवर्क के अंडर में इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की जाती है। और जितनी भी कंट्रीज इसके पार्ट है वो इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है UNFCCC का टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन। UNFCCC इज लीगली नॉन बाइंडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, इट इज नॉन बाइंडिंग। अब जो UNFCCC है, इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं, हमने देखा इसमें 192 कंट्रीज है। तो इन 192 कंट्रीज को ही हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज का मतलब क्या है? पार्टी मतलब कंट्री, जो जो इसके पार्ट है। तो जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी की जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि एनुअली कॉन्फ्रेंस होती है, उसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इन शॉर्ट इट इज नोन एज COP। सो ऑल द स्टेट्स दैट आर पार्टीज टू द COP, सो ऑल द कंट्रीज जो भी UNFCCC के पार्ट है, वो सब इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि एनुअली होती है। और रिव्यू करते हैं जितनी भी पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्टेटस है और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये सब कुछ डिस्कस होता है यहाँ पे। जो पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था वो कंडक्ट किया गया था 1995 में, बर्लिन जर्मनी में ये कंडक्ट किया गया था। उसके बाद 95 से हर साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो कंडक्ट करी जाती है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अभी तक किन किन कंट्रीज में कंडक्ट की जा चुकी है वो हम देखते हैं। सिंस 2015, 2015 में होता है COP21, जो कि फ्रांस के पेरिस में ये कंडक्ट करी जाती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो जो पेरिस समिट एग्रीमेंट है उसे उसे साइन किया जाता है। पेरिस एग्रीमेंट में इस बात पे फोकस किया गया है कि जो हमारा टेम्परेचर है इस सेंचुरी के एंड में वो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, और हमें कोशिश करनी है कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हम उसे लिमिट कर सकें। तो पेरिस समिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2015 में साइन किया गया था पेरिस समिट। उसके बाद 2016 में जो COP22 है वो कंडक्ट किया गया था मोरक्को के माराकेश में। देन 2017 में ये होता है COP23 इन जर्मनी, जिसे कि फिजी ने होस्ट किया था। फिजी एक आइलैंड कंट्री है, तो होस्ट सिटी वॉज बोन। 2018 में होस्ट कंट्री वॉज पोलैंड, पोलैंड के कटोवाइस में ये होता है। 2015 में ये स्पेन के मैड्रिड में कंडक्ट होता है। 2021 में
यूनाइटेड किंगडम्स के ग्लासगो में। देखो 2020 में ये नहीं हो पाता क्योंकि 2020 में कोविड की सिचुएशन चल रही थी। फिर 2022 में कॉप 27 होता है इजिप्ट के शर्म अल शेख में। देन 23 में ये कंडक्ट होता है यूएई के दुबई में। एंड 24 में ये होता है अजरबैजान के बाकू सिटी में। नाउ 2025 में कॉप 30 इसे होस्ट कर रहा है ब्राजील, ब्राजील के बेलम सिटी में। अब जो नेक्स्ट होगा 2026 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होगी कॉप 31, इसे कंडक्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया इन पार्टनरशिप विद जो पैसिफिक आइलैंड के जो नेशंस हैं उनके साथ में मिलके, या फिर टर्की। इट इज नॉट फाइनलाइज्ड येट, बट कॉप 32 जो होस्ट होगा वो होगा इथोपिया में। इथोपिया इज अफ्रीकन कंट्री। सो लेट्स नो अबाउट इथोपिया। देखो वर्ल्ड मैप में हम देख सकते हैं, दिस इज इथोपिया। तो इथोपिया लोकेटेड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसे हम कहते हैं। यहाँ पे है इथोपिया। ये एक फेडरल रिपब्लिक है और ये ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्रीज में से भी एक है। इथोपिया की जो कैपिटल है दैट इज अदिस अबाबा, यहाँ पे लोकेटेड है। नेबरिंग नेशंस हम देख लेते हैं। इथोपिया के नेबरिंग नेशंस में आ जाते हैं इरिट्रिया, जिबौटी, बहुत छोटा सा कंट्री है। देन है सोमालिया, केनिया, दिस इज सूडान एंड दिस इज साउथ सूडान। तो ये कंट्री इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। नाउ जियोलॉजिकल एंड फिजिकल फीचर्स अगर हम देखें तो जो इथोपिया है यहाँ पे, दिस इज इथोपिया, इसका वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट ये सेपरेटेड है बाय ग्रेट रिफ्ट वैली। दिस इज यू कैन सी हियर, ये ग्रेट रिफ्ट वैली है, ये सेपरेट करता है इथोपिया को वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन में। इथोपिया का जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसके जो माउंटेन्स है वो ईस्टर्न रीजन्स में ज्यादा पाए जाते हैं। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट रास स्टेजन, और इसकी जो हाइट है, ऑल्टीट्यूड है, दैट इज 4533 मीटर्स। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर्स है वो आप देख सकते हो इस मैप में। यहाँ पे आता है ब्लू नाइल, जो कि लेक ताना से ये ओरिजिनेट होता है। देन है बारू रिवर, ओमो रिवर, शेबेल रिवर, डावा रिवर। दीज आर द इम्पोर्टेंट रिवर्स इन इथोपिया। जो ये ब्लू नाइल रिवर है ये मेजर ट्रिब्यूटरी है नाइल रिवर की। देखो दिस इज नाइल रिवर, ये आप देख सकते हो। नाइल रिवर यहाँ से अफ्रीका से होते हुए दिस इज मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी में ये मिल जाता है। दिस इज ब्लू नाइल, ये ब्लू नाइल रिवर है जो कि नाइल रिवर में मिल जाती है, इसकी ये एक ट्रिब्यूटरी है। सो दिस वाज अबाउट इथोपिया। इथोपिया होस्ट करेगा कॉप 32 समिट को 2027 में। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू जिसका आंसर आपको बताना है। पेरिस एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स। पेरिस एग्रीमेंट कब साइन किया गया था और कब वो इफेक्ट में आता है? दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो पेरिस एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 12 दिसंबर 2015, 4 नवंबर 2016, 1 जनवरी 2017, 22 अप्रैल 2016। सो व्हाट इज द राइट आंसर? You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services, UPSC and NET-JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.